अब जो है आज जो हम लोग देखेंगे वह है आपका प्रोग्रेशन, कि प्रोग्रेशन क्या होता है। यह याद रखिएगा, एक सीक्वेंस या एक सीरीज जिसमें दो लगातार टर्मों के बीच में जो होगा कुछ ना कुछ रूल, और वह रूल कैसा होगा, तो इनफाइनाइट रूल यानी कि यूनिक रूल, इनफाइनाइट नहीं, एक डिफिनिट रूल या एक यूनिक रूल क्या करता हो, फॉलो करता हो। तो ऐसे सीक्वेंस या सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। चलिए, और सीक्वेंस और सीरीज इज said to be progression, कि वह क्या कहलाएगा, कि प्रोग्रेशन कहलाएगा, जिसमें आपका हाँ तो क्या बोल रहे थे कि जिसमें दो लगातार दो टर्मों के बीच में जो होगा, कोई भी लगातार दो टर्म अगर ले लेते हैं तो उसमें एक जो यूनिक रूल होगा। अगर एक रूल फॉलो हो रहा है तो वही सेम रूल जो है कोई और दूसरा दो लगातार टर्म लेते हैं तो वह फॉलो होगा। इन विच क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। इन विच एनी टू कंज्यूगेटिव numbers follows unique rule, कि वह एक यूनिक रूल को फॉलो करेगा। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए, एग्जांपल लेते हैं 3, 13, 23, 33, 43, 53 ऐसा ऑन। तो इसमें देखिए यूनिक रूल 13 में इस या दो टर्म लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस 10, कोई भी लगातार दो टर्म लेते हैं तो डिफरेंस 10, कोई भी लगातार दो टर्म लेते हैं तो डिफरेंस देख रहे हैं कि वह 10 ही आ रहा है। दैट मीन्स यह क्या है, प्रोग्रेशन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3 लेते हैं, 3, 6, 12, 24, 48, 96 ऐसा। अब इसमें देखो कि कोई भी दो लगातार टर्म लो तो रेशियो देखो सेम हो रहा है, या रेशियो आपका क्या हो रहा है 1:2। कोई भी लगातार दो टर्म लेते हैं तो 1:2 रेशियो, कोई भी लगातार दो टर्म लेते हैं तो 1:2 रेशियो। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो सेम हो रहा है, यानी कि एक यूनिक रूल को वो क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यह क्या है, यह एक प्रोग्रेशन है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ऐसा। इसमें भी रेशियो जो है वह 2:1 सेम हो रहा है। ठीक है, इस दोनों में रेशियो 2:1, इस दोनों में रेशियो 2:1। ठीक है, तो S1 इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार दो टर्म कहीं से भी हम लोग लेते हैं, वह लगातार दो टर्म लेते हैं तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह हमेशा सेम हो रहा है। एक और देखते हैं, एक लास्ट जो है इसको ध्यान से देखिएगा कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 ऐसा। इसमें भी दो लगातार टर्म, जैसे यह दोनों टर्म लिए, दोनों को उल्टा दिए तो डिफरेंस जो है उल्टाने के बाद जो डिफरेंस है वो आपका 2 आ रहा है। इस दोनों को क्या कर लो, रेसिप्रोकल इसका कर दो, रेसिप्रोकल 8 और 10 आएगा। फिर डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी लगातार दो टर्म लेते हैं और उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका, उसके बाद डिफरेंस निकालते हैं तो वह क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यह एक यूनिक रूल है। तो यह भी आपका क्या है, प्रोग्रेशन आपका है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि यह जो एग्जांपल है आगे हम वैसे पढ़ेंगे ही,
कि इसका जो है या एपी का है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का 3 टाइप होता है, यह याद रखो, ठीक है। प्रोग्रेशन का 3 टाइप, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट जो है वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड जो है वह है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एंड थर्ड जो है, सेकेंड में ले लो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें ले लीजिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं, और एपी और जीपी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचपी, ठीक है। और याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि पी से प्रोग्रेशन होता है, तो पी से मान लेते हैं, पी से कोई प्रसाद नाम का आदमी है, इसका 3 बेटा है जी। एक एपी यानी अंबिका प्रसाद, जीपी यानी गणेश प्रसाद, और एचपी मतलब हनुमान प्रसाद। यानी प्रसाद जी का 3 प्रसाद हुआ, अंबिका प्रसाद, गणेश प्रसाद और हनुमान प्रसाद, ठीक है। यह जो अंबिका प्रसाद है इसी को 10th में पढ़ना है। गणेश प्रसाद और हनुमान प्रसाद को आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए कि अब क्या है, तो अर्थमेटिक, फर्स्ट नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन का फर्स्ट टाइप जो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इट इज जनरली कॉल्ड एपी। जनरली कॉल्ड एपी, इसको क्या कहा जाता है, एपी। यह याद रखिएगा, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें 2 लगातार टर्मों का डिफरेंस जो हो जाए वह कांस्टेंट हो जाए, उसको हम लोग ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यानी कि अ प्रोग्रेशन इज यानी कि अ प्रोग्रेशन इज said to be arithmetic progression जिसमें क्या हो कि 2 लगातार टर्मों यानी 2 कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी इन विच 2 यानी डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंज्यूगेटिव नंबर्स, ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे एक वर्ड और डाल दो कि एनी, यानी कोई भी 2 लगातार नंबर हम लोग लेते हैं उसका डिफरेंस करते हैं, वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। और ऐसा प्रोग्रेशन में यह रूल
जिस प्रोग्रेशन में आ जाए वह आपका एपी कहलाएगा। ठीक है, और यह जो कांस्टेंट है, यह जो कॉमन डिफरेंस है, इस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहां लिखेंगे दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यह जो कहलाएगा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। चलिए इसको हम लोग जो डिनोट कर लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी। आप लोग स्वतंत्र हो, डी के बदले कुछ भी मान सकते हो, बी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डी ही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, इसको डी मान लिया। अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होगा, क्या देखिएगा, यानी कि मैथमेटिकल definition. A progression is said to be arithmetic progression which is in the form of देखिएगा a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, as so on। यहां पे लिख लेंगे for all a be the first term and D be the common difference। ठीक है, यह याद रखिएगा मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसका किस तरह से होना चाहिए, या इस फॉर्म में अगर हो जाए ऐसा प्रोग्रेशन जो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, देख रहे हो d में एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखते हैं कोई भी दो लगातार टर्म हम लोग लेंगे और उसका डिफरेंस करेंगे वह d ही होगा। इस दोनों को देख लो, यानी a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, a कैंसिल हो गया, 2d में एक d गया केवल d बचा, 3d और इसमें ए कैंसिल हो गया, 4d में 3d गया केवल d बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वह कॉमन आ रहा है, वह जो डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और दैट मीन्स वह हम लोग कह सकते हैं कि इस टाइप का अगर प्रोग्रेशन हो तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। अब जो है हम लोग देखेंगे कि nth टर्म फाइंड करते हैं, एपी का nth टर्म, यानी कि टू फाइंड nth टर्म। या तो क्वेश्चन इस तरह से देगा, या इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, इस तरह से लिख लीजिए, और प्रूव दैट Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो या इसके बदले an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो Tn भी हो सकता है, या तो यह प्रूफ करने के लिए देगा, या डायरेक्ट बोल देगा टू फाइंड द nth टर्म। ठीक है, अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, x1 आर गिवन क्या है, एपी। यह आपका गिवन एपी है, इन विच, जिसमें फर्स्ट टर्म जो होगा, इन विच फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, एंड कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका डी है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टर्म यानी T1
फर्स्ट टर्म क्या है? T1, T1 क्या है? ए। क्या इस ए को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी? देखो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 0 इंटू डी 0, यानी ए प्लस 0 आपका ए ही हो गया। अब यहां पे लेते हैं T2, T2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ए प्लस डी। क्या ए प्लस डी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इंटू डी। ठीक है। उसी तरह T3 ए प्लस 2d, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह T4 ए प्लस 3d, यानी कि ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, एज सो ऑन। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, चूंकि 1 है तो 1 माइनस 1 हुआ, 2 है तो 2 माइनस 1 हो गया, 3 है तो 3 माइनस 1 हो गया, 4 है तो 4 माइनस 1 हो गया। ठीक है। तो अब ये सारे में कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग क्या हो रहा? इसमें 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 1 था, पहला टर्म था तो 1 माइनस 1, दूसरा टर्म तो 2 माइनस 1, तीसरा टर्म तो 3 माइनस 1, चौथा टर्म तो 4 माइनस 1 हुआ। उसी तरह अगर Tn रहता तो ये तो वही चेंज नहीं होता ए में। ठीक है। डी भी चेंज नहीं होता, लेकिन यह एन है, एनवा टर्म है, तो यह क्या हो जाता? एन माइनस 1 हो जाता इंटू डी। ए देखिए सेम, ए सेम सब में है, इसमें भी तो ए सेम ही रहता है, डी सेम है, डी भी तो सेम ही रहता। क्या चेंजिंग में क्या आता? पहला टर्म 1 माइनस 1, दूसरा टर्म 2 माइनस 1, थर्ड टर्म 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म 4 माइनस 1, उसी तरह एंड टर्म एन माइनस 1 होता। इस तरह से Tn जो हो गया वह आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। यह आपका फाइंड आउट हो गया। अगर प्रूफ करने के लिए याद है Tn, तो इस तरह से अगर an कहता तो T1, T2, T3 के बदले हम लोग क्या लेते? A1 लेते, A2 लेते। चलिए वह भी लिख देते हैं, A1 और A2 और A3 और A4 और यहां से यह क्या हो जाएगा? An और जो पूछे, अगर Tn पूछे तो सिर्फ Tn, T1, T2, T3 ले लेंगे। अगर An पूछे तो A1, A2, A3 इस तरह से लेंगे। अगर nth टर्म पूछे तो कहीं कुछ नहीं, कोई भी, या तो A वाला लो या An लो या Tn लो, कोई एक लेके हम लोग काम कर लेंगे। अब जो है टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ऑफ गिवन एपी। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस जो फाइंड कीजिएगा वह आपका T2 माइनस T1, यानी दूसरा, यानी कि जस्ट बाद वाला और उससे पहले। ठीक है। यानी कि मान लो T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, या Tn माइनस 1 और Tn, देख रहे हो, या Tn है जस्ट उसके पहले वाला एक कम। ठीक है। तो कोई भी जो कॉमन डिफरेंस जो हम निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी D इक्वल टू जो होगा वो आपका T2 माइनस T1। ठीक है। T2 माइनस T1 कोई भी ले लो, या आप कर सकते हो T3 माइनस T2, या कर सकते हो T4 माइनस T3, या आप लोग कर सकते हो Tn माइनस 1। ठीक है। अब देखेंगे हाउ टू प्रूव दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब यहां पे देखिए कि यह जो सीक्वेंस दिया हुआ है वह एपी है या प्रूफ करना है। ठीक है। यह हम लोग को प्रूफ करना है। फॉर प्रूफिंग के लिए हम लोग को क्या करना होगा? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम यहाँ पे स्टेप लिख देंगे, लेकिन आप लोग वहां पे स्टेप 1, 2, 3 मत लिखिएगा, डायरेक्टली। यानी पहले क्या करना है कि गिवन जो लिखा हुआ है, जो दिया हुआ वह, मान लो कि T1 दिया हुआ था, T2 दिया हुआ था, T3 दिया हुआ था, T4 दिया हुआ था, एंड सो ऑन,
टी एन दिया हुआ है। एक उससे पहले वाला टर्म भी ले लो, टी एन माइनस वन, यही सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, यह सीक्वेंस दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि गिवन, यानी कि यह आपका T1, T2, T3, Tn माइनस वन, Tn आर एन इज एन एपी, इज एन एपी। यह जो है एपी में है, यह एक क्या है, इज इन एन एपी। यह जो है वह एपी में है, यह हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत हल्का प्रूफिंग है। सबसे पहला क्या करेंगे कि हियर T2 माइनस T1, देखिए डी निकला। ठीक है, T3 माइनस T4, सॉरी यह आपका T3 माइनस T2, यह भी डी निकला। फिर T4 माइनस T3, यह भी देख रहे हैं डी निकला, एज सो ऑन। फिर यहाँ पे लास्ट में Tn माइनस वन इक्वल टू, यह भी देख रहे हैं कि डी निकला। यानी बराबर जो डिफरेंस आया वह क्या है, डी 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 डी, सारा डी ही आया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 या देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 एंड सो ऑन इक्वल टू Tn माइनस वन इक्वल टू क्या आया, डी। यानी डिफरेंस सेम आ रहा है, जिससे इंप्लाइज किया कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। 10 गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। यह क्या हो गया आपका, एपी हो गया। यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है वह एपी में है। और यह अगर कॉमन डिफरेंस, यह याद रखिएगा, यह अगर बराबर ना हो तो वह एपी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो यह आपका एपी में है। और इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, सेम इसी तरह, गिवन टू प्रूफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे, कहीं कोई रेड पेन नहीं चलेगा। अब जो है हम कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कह रहा है कि एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, राइट द सीक्वेंस with nth turn is आपका है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। ठीक है, राइट करना है सीक्वेंस जिसका nth टर्म यानी an जो है वह 9 माइनस 5n दिया हुआ है। ऑल्सो so that यह है they are in AP। ये जो है वह AP में भी है, यह भी प्रूफ भी करना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए जो दिया हुआ है गिवन क्या है आपका, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। an दिया हुआ 9 माइनस 5n। ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस, यानी कि फाइंड करना है हम लोग को A1 A2 A3 डॉट डॉट AM, यही फाइंड करना था। अब क्या करना है, टू प्रूव, ऑल्सो टू प्रूव, क्या प्रूव भी करना था, करना है A1 A2 A3 डॉट 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 an माइनस 1, एक और टर्म ले लेना। ठीक है, an माइनस 1 an आर इन AP हम लोग को निकालना भी है, और साथ साथ हम लोग को क्या करना है, प्रूफ भी करना है। चलिए हम लोग करते हैं।
कि सबसे पहले निकाल लेते हैं, सिंस ए एन इक्वल टू क्या 9 माइनस 5n, ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो ए वन इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 9 माइनस 5 ये आपका 4 हो गया। फिर A2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 10 ये आपका कितना हो गया -1 हो गया। फिर A3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 ये आपका हो गया 9 माइनस 15 यानी कि यह आपका -6 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग एस ऑन चला गया, यह आपका an -1, अब n के बदले क्या पुट कर रहे हैं n -1, यह याद रखिए, यानी कि 9 माइनस 5 इंटू n -1 या कितना हुआ तो 9 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 1 यानी 10 माइनस 5n हो गया। उसके बाद an तो आपका दिया हुआ है, क्या है a 9 माइनस 5n, तो सीक्वेंस है यहां पे लिख लेंगे सीक्वेंस आर। क्या क्या हम लोग का सीक्वेंस आया 4 -1 -6 एंड सो ऑन, ये आपका 10 माइनस 5n और आपका 9 माइनस 5n, ये आपका सीक्वेंस था। नीचे से 2 नंबर अब जो है यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यह आपका +5 हो जाएगा, क्योंकि -5 इंटू n -5n माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 5 और 9 5 कितना हो जाएगा जी 14, तो 14 माइनस 5n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 5n। तो यह आपका गिवन सीक्वेंस, यही सीक्वेंस निकला A1 से लेके इतना तक, ठीक है। अब सीक्वेंस निकलने के बाद हम लोग को क्या करना है, प्रूफ भी करना है, या तो फाइंड आउट था, ऑल्सो क्या कर रहा है यह जो गिवन एपी है दैट मीन्स यह जो सीक्वेंस जो है वह क्या करना है हम लोग को प्रूफ करना है यह एपी में है। तो फॉर एपी फॉर, अब देखो या डायरेक्ट कर लीजिए, यार A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 आपका -1 है -4, या कितना आया जी आपका -1 -4 या आपका -5। उसी तरह A3 माइनस A2 जो होगा वह कितना होगा -6 -1 यानी कि -6 + 1 हो गया, ये आपका -5 एड सो ऑन। इसी तरह से यह चलता जाएगा और लास्ट में हम लोग an माइनस 1 कर लेंगे। an आपका कितना है 9 माइनस 5n, यह आपका -14 माइनस 5n यानी कि 9 माइनस 5n माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 5n, या 5n आपका कैंसिल हो गया, 9 में -14 गया तो कितना गया -5। यहाँ हियर से अच्छा होगा कि नाउ कर दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखें कि डिफरेंसेस जो आ रहा है -5 ऑल्सो -5, यह सारा डिफरेंसेस सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 या हियर आपका क्या क्या आया A2 माइनस A1 या बराबर आया किसके A3 माइनस A2 के बराबर आया एस ऑन, या किसके बराबर आया an माइनस 1 के, और यह बराबर आया कितना तो यह आपका -5, यानी A2 माइनस A1 किए A3 माइनस A2 किए और भी करेंगे तो वही -5 आएगा, और लास्ट में जो लास्ट वाला टर्म जो था और उसके पहले वाला टर्म दोनों का डिफरेंस भी आपका -5 ही आया। 10 या क्या सीक्वेंस जो है 4 -1 -6 एंड सो ऑन, यह आपका 14 माइनस 5n और क्या है आपका 9 माइनस 5n आर इन AP, यह आपका क्या हो गया जी प्रूफ हो गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था, निकालने का यह टर्म इस तरह से निकाल लिया। अगर केवल निकालने के लिए बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, अगर दोनों बोलेगा प्रूफिंग या निकालने के लिए ना बोले, अगर प्रूफिंग बोले तो डायरेक्ट हम लोग को प्रूफ के लिए भी हमको इतना यह पूरे लिखना होगा, क्या कि हम लोग को सीक्वेंस भी बनाना है, ठीक है। और यह एक चीज याद रखिएगा, और दोनों कर रहा है तो यहाँ पे यह निकला और यहाँ से प्रूफिंग हो गया आपका। इस तरह से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द nth term of an AP is 6, आपका क्या है 6n plus 2. Find the common difference. तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है. यह nth टर्म दिया हुआ है, एपी का nth टर्म दिया हुआ है. चलिए सॉल्व करते हैं. देखिए इतना हल्का टर्म है ये, ठीक है, कि जैसे गिवन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका गिवन tn इक्वल्स टू है 6n प्लस आपका 2. यह चीज दिया हुआ था 6n प्लस 2. टू फाइंड, क्या फाइंड करना था हम लोग को, d इक्वल्स टू व्हाट, यही फाइंड करना. चलिए फाइंड करते हैं. यानी कि हम लोग जानते हैं कि चूंकि दिया हुआ tn इक्वल्स टू दिया हुआ 6n प्लस 2, और यह जो d जो होगा, यह जो आपका d होगा वह हम जानते हैं t2 माइनस क्या हो जाएगा जी, t1 हो जाएगा. यह आपका 6 इंटू n के बदले क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस, यह आपका 6 इंटू n के बदले 1 प्लस 2. यह आपका कितना हुआ 6 2 जा 12 प्लस 2, यह आपका माइनस 6 प्लस 2 यानी कि यह आपका 14, यह माइनस आपका 8, यह आपका 6, और यह आंसर. इस तरह से हम लोग इजी वे में कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. अब जो है हम लोग अनदर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से पूछा जा सकता है कि शो करना है कि सीक्वेंस जो डिफाइन किया गया है, या देखिए सो दैट द सीक्वेंस defined by an equals to 5n minus 7 is an AP. Also यहाँ पे find its common difference. कि कॉमन डिफरेंस भी हम लोग को फाइंड करना है. सबसे पहला क्या करना है, यह जो सीक्वेंस है वह एपी में है वह प्रूफ कीजिए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है. चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं. गिवन जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि an आपका दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 5n माइनस 7. टू प्रूव क्या प्रूव करना है हम लोग को कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. यह जो है गिवन सीक्वेंस जो है वह एपी में है, यह हम लोग को क्या करना है, प्रूव भी करना है. ऑल्सो और क्या करना है कि हम लोग को फाइंड भी करना है. यहाँ पे लिख लेंगे ऑल्सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, डी इक्वल्स टू व्हाट, डी भी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस. चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं. सबसे पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि सिंस an इक्वल्स टू 5n माइनस 7, तो a1 कितना होगा, a1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 7, ठीक है, यानी कि 5 माइनस 7 या माइनस 2. a2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 7 यानी कि 5 2 जा 10 माइनस 7, यह आपका क्या हो गया 3 हो गया. a3 जो हो गया 5 इंटू 3 माइनस 7 यानी 15 माइनस 7 इक्वल्स टू 8. a4 जो हो गया 5 इंटू 4 माइनस 7 यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया 20 माइनस 7, या आपका 13 हो गया. एज सो ऑन.
एंड सो ऑन। अब यहाँ पे an-1 यानी 5 इंटू n-1 -7 यानी कि 5n -5 -7 यानी 5n माइनस आपका कितना हो गया आपकी का 5n -12 an-1 आपका आ गया। अब यहाँ पे an निकालना है, an क्या था 5n -7 सारा निकल गया। अब देखिए कि नाउ यानी कि यहां पे कर देंगे कि हियर या इसको यह निकालने के बाद डायरेक्ट लिखते हैं कि सीक्वेंस आर। सीक्वेंस क्या क्या है हम लोग का -2 3 8 13 एस्ट्रोन या आपका 5n -12 और लास्ट tn जो था 5n -7 ये आपका सीक्वेंस आया। नाउ A2 -A1 A2 -A1 क्या आएगा यानी 3 -2 यानी कि 3 + 2 यह आ गया आपका 5। उसी तरह A3 -A2 जो है वह कितना आएगा A2 आपका क्या A3 आपका 8 है और यह आपका 3 है 8 - 3 आपका 5 आ गया। A4 -A3 जो करते हैं वह कितना आ रहा है यानी कि देखो A4 -A3 या आपका A4 -A3 ये 13 -8 ये आपका 5 एड सो ऑन और यह आपका an -1 an आपका कितना है 5n -7 और माइनस यह आपका है 5n -12 5n -12 या 5n -12। अब यहाँ पे देखिए यह आया 5n -7 -5n -+12 5n आपका कैंसिल हो गया यह आपका 5। तो हियर क्या क्या आया जी यह देखिए कि A2 -A1 इक्वल्स टू A3 -A2 इक्वल्स टू A4 -A3 इक्वल्स टू so on an -1 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 5 यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया कांस्टेंट। दैट इंप्लाइज कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। या जैसे ही कांस्टेंट आ गया तो गिवन जो सीक्वेंस है वह किसमें है एपी में है। यह हम लोग का प्रूफ भी हो गया यानी कि given 10 given sequence are in AP proved। ये आपका प्रूफ भी हो गया। और यहां पे निकाल के देख रहे हैं वह क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस 5। तो यहां पे और लिख लेंगे हियर D इक्वल्स टू क्या है 5 या 5 आपका निकल भी गया आंसर भी हो गया। इस तरह से हम लोग जो एपी में कैसे एपी का प्रूफिंग कैसे होता है विथ फाइंड टू फाइंड आपका कॉमन डिफरेंस इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।